लेकिन ये जो किया गया, जिसका खदशा था वही हुआ। पहली दफा पहले दिन पहुंचे, उसके बाद दूसरे दिन पहुंचे, तब भी उनको ये कहा गया कि आप जाएं। आज बाकायदा मुजरिम वाला स्टेटस होता है किसी का, तो उसके केस भी किया था, वरना नहीं किया जाता। जो उनका पर्सनल स्टाफ है उनको मारा पीटा गया और उन लोगों पर पर्चे कर दिए गए। जो शख्स जेल आया है उसकी तालीमी काबिलियत के हिसाब से क्लास दी जाती है। उन्हें तो कोई इसमें मसला नहीं है, अगर वो इस हालत में भी होते हैं तो भी वो हार नहीं मानेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। अटक जेल जाने के बाद खान साहब की अपने वकील नईम हैदर पंजोता से पहली मुलाकात हुई है। जेल में किस हाल में रखा गया है और इमरान खान ने जेल से क्या पैगाम भेजा है। अब कल तक सज़ा के खिलाफ अपील भी हो जाएगी। सही, और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया गया है। दरख्वास्त एक और भी चली गई है, लेकिन ये जो किया गया, जिसका खदशा था वही हुआ कि हम मंडे को देखेंगे। यानी एक शख्स जेल पहुंचा है, और जो जेल पहुंचा है वो कोई आम आदमी तो नहीं है, वो मतलब नून लीग का गुल्लू भट्ट तो नहीं है। ठीक है, तो उसके वकला पहुंचे हैं कि उससे मुलाकात की इजाज़त दी जाए, बार बार पहुंचे हैं, और हुक्काम ने ये गैर कानूनी काम किया कि नहीं, मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। हमारे यहाँ एक बड़ा सोशल मीडिया पे मजाक उड़ रहा है, और ठीक उड़ रहा है, कि कुछ लोगों ने कहा कि मियां नवाज शरीफ के केस में भी जिस तरह से इमरान खान के केस में वो इस तरह से हुआ था। मतलब ये जो जज दिलावर ने किया है अभी आधे घंटे में, अब कर लो, फौरन आ जाओ, फैसला सुना दूंगा, ये हक खत्म कर दूंगा, वो हक खत्म कर दूंगा। ये मियां नवाज शरीफ के केस में हम लोगों ने देखा खत्म किया दिफा और किया। क्या ये सब कुछ मियां नवाज शरीफ के केस में हुआ था? नहीं हुआ था। पूरा एक ट्रायल चला था। और फिर उसके बाद कहते हैं कि जी मियां नवाज शरीफ के केस में मॉनिटरिंग जज बैठा था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला था, और नून लीग ने इनमें से किसी चीज़ को चैलेंज भी नहीं किया था। तो नून लीग जो है बाद में रोना रोया है नून लीग ने, लेकिन चैलेंज नहीं किया था। अब इमरान खान साहब जो हैं उनकी वकला बार बार पहुंचे अटक जेल, एक बार नहीं, बार बार। एक पहली दफा पहले दिन पहुंचे, उसके बाद दूसरे दिन पहुंचे, तब भी उनको ये कहा गया कि आप जाएं। आज पंजोता साहब को अंदर ले जाया गया 12:30 बजे, और 1 घंटा बिला वजह बिठाया गया। मकसद क्या था? सुप्रीम कोर्ट में जो दरखास्त दिन जाया करना, तो वही हुआ। फिर कोई 1:30 बजे के करीब ये मुलाकात जो है वो सुप्रिटेंडेंट के कमरे में शुरू करवाई गई, और डिप्टी सुप्रिटेंडेंट, और फिर 3:15 बजे के आसपास ये खत्म हुई है। 1.25 घंटे की मुलाकात हुई है। अब इमरान खान साहब ने जो है उनसे, चूंकि उन्होंने पूछा कि आपका जेल में हाल क्या है, किस तरह से रखा हुआ है, तो उन्होंने बताया कि ये C क्लास जेल है, और पंजोता साहब को वहाँ जाने भी नहीं दिया गया। एग्जैक्टली, ताकि वो देख ना सकें। अच्छा, ये वैसे अक्सर केसेस में होता है कि जो लॉयर्स हैं उनको बहुत छोटे अगर लोग हों, एक बिल्कुल बाकायदा मुजरिम वाला स्टेटस होता है किसी का, तो उसके केस भी किया था, वरना नहीं किया जाता। उसके बाद जो है चक्की वाला कमरा, जैसे मरियम बीबी बार बार कहती हैं कि मुझे मौत की चक्की में, मुझे चक्की में रखा गया, तो चक्की वाला कमरा और फिर वहाँ ओपन वॉशरूम, इमरान खान साहब ने ये बताया। और दिन को वहाँ पर मक्खियाँ होती हैं, रात को कीड़े होते हैं, और बारिश भी हुई है उस जगह, और पानी अंदर आया कमरे में। अब जमीन पे एक शख्स को आपने गद्दा डाल के दिया हुआ है। मियाँ साहब के लिए एक सिंगल बेड अच्छा सा लाकर रखा गया था, नया रूम था वो, नया रखा गया था। यहाँ पे जमीन पे आपने गद्दा डाल के रखा हुआ है, और उसमें जो है इमरान खान साहब को रखा है, वहां पानी आ गया। अब वो गद्दा क्या होगा, उसमें नेचुरली भीग जाएगा। अब आप ये सोच रहे हैं कि इस पर ये शख्स जो है ये सोएगा, और फिर उसके बाद वहां पर इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जो C क्लास है, इसमें जो मुझे जेल का खाना दे रहे हैं, बाहर से खाने की इजाजत नहीं दी, और जो जेल में दाल होती है वही दे रहे हैं, मुझे इससे कोई इशू नहीं है। उनका ये कहना है मुझे C की जगह D क्लास में भी ले जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं गुलामी कबूल नहीं करूंगा। और फिर इमरान खान साहब ने, देखिए बार बार एक बात होती थी कि ये जेल जाने से क्यों डरते हैं। इमरान खान साहब एक तो जेल चले गए, दूसरा उन्होंने जेल जाना ना हमारी पॉलिटिक्स में, अच्छा वो एक बड़ा होता है कि जी जेल जाएं, मतलब जेल क्यों जाए, आपको कौन है, आप कोई कंटुट्टे हैं, कौन है आप? ये जो जेल जाने की बातें कर रहे हैं वो करें जो कोई कंटुट्टा और कहते हैं अक्सर। तो एक मियाँ साहब के बारे में बड़ा कहा था, मियाँ साहब से जेल नहीं कटी थी। इमरान खान साहब का ये इम्तिहान शुरू हुआ है अभी। अच्छा, और जो शुरू हुआ है वो इंतहाई छोटे ज़र्फ के साथ शुरू किया गया है।
उनके मुखालिफिन की जानिब से। तो इमरान खान साहब ने अच्छा काम क्या किया, एक एक बंदे का नाम लेके, जी, यास्मीन राशिद साहिबा का, तैयबा राजा का, अली मोहम्मद खान, सबका नाम ले लेके, और वो ये कह रहे हैं नईम हैदर बाहर आकर के मैं तो शायद इनमें से कुछ नाम भूल रहा हूँ, लेकिन इमरान खान साहब को तमाम नाम याद थे और उन्होंने तमाम नाम लेकर जो है उनको उनकी हिम्मत को सलाम पेश किया। अब हमारे यहाँ एक बात बड़ी हो रही थी, पहले भी हमने बात की थी कि इमरान खान साहब के घर पे पुलिस ने आके क्या किया। एक वो अकाउंट है जो बाहर से लोगों को लियाकत साहब ने या दीगर पुलिस वालों ने दे दिया है। अच्छा, उस अकाउंट में भी जो चेहरे पे कपड़ा डालना है वो कॉमन है जी, यानी उस पर इख्तलाफ नहीं है। इमरान खान साहब ने जो ये अकाउंट दिया है, उन्होंने एक तो ये कहा कि ये तीसरा अटैक था उनके घर पे जी, और ये जो अरेस्ट थी ये अरेस्ट नहीं थी, अगेन किडनैपिंग जमान पार्क वाला जो लोग भी वहां पर मौजूद थे कारकुनान, और दूसरा खान साहब तब थे जब कोई और इंसिडेंट हुआ था, मतलब ऑपरेशन करने आई थी पुलिस, और तीसरा ये, और तीसरा अब इमरान खान साहब ये कहते हैं कि दरवाजे तोड़े गए और बुशरा बीबी के कमरे का दरवाजा जो है वो तोड़ने की कोशिश की गई, जो उनका पर्सनल स्टाफ है उनको मारा पीटा गया और उन लोगों पर पर्चे कर दिए गए। इमरान खान साहब के हवाले से बार बार बात हो रही थी जब चले जाएंगे, अब सोशल मीडिया पे बात साफ ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब ने तमाम चीज़ें सौंप दी हैं अपनी हमशीरा को, कोई कह रहा है बुशरा बीबी को, ये अपने पास से ना, जिसे कहते हैं पंजाबी में अपने वल्लों, ये अपने पास से लगे होते। कोर कमेटी तमाम फैसले करेगी। कुछ लोग शाह महमूद कुरैशी साहब का भी नाम ले रहे थे, लेकिन उसको लीड खान साहब कर रहे होंगे जेल से। मेरा ख्याल है कि अगर वकला तक, क्योंकि कोर कमेटी को वो हिदायत भी दे चुके हैं, वकला तक जब एक्सेस होगा तो फिर उसके बाद वहां से हिदायत वहां पहुंचाई जाएंगी और ये कोर कमेटी तमाम फैसले करेगी। इमरान खान साहब ने क्या कहा, ये 9 मई की तरह अगवाए दोबारा जी, और दबोच के ले गए, जिस तरह 9 मई को भी हमने देखा था यहाँ से पकड़ा हुआ था, दबोच के ले गए, कपड़ा डालकर ले गए और उन्होंने कहा पुरअमन एहतिजाज लोगों का हक है, ये पुरअमन एहतिजाज करने की इजाजत होनी चाहिए जितने लोगों ने एहतिजाज किया, क्योंकि खौफ की फिजा फैलाई गई, उनको वो खराज तहसीन पेश करते हैं। 2 रास्ते, और उसके बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कामयाबी है उस पर भी खासे खुश नजर आए खान साहब। एग्जैक्टली, उनको बताया गया। तो अब उनके वकला ने ये कहा है कि हम जो है वो दरखास्त कर रहे हैं, एक इमरान खान साहब को 1 क्लास दी जाए। अच्छा, 1 क्लास जो है ये और कोई क्राइटेरिया नहीं है इसका, जो शख्स जेल आया है उसकी तालीमी काबिलियत के हिसाब से क्लास दी जाती है। ओके, तो 1 क्लास दी जाए, और ओहदे की काबिलियत के हिसाब से नहीं, यानी अगर वो साबिक वज़ीर आज़म तो इस बुनियाद पे क्लास नहीं दी जानी। मास्टर्स किया हुआ है, ग्रेजुएट है तो B क्लास दी जाएगी, मास्टर्स किया हुआ तो A क्लास दी जाएगी। अब B क्लास में जो है वो आपको एक साफ सुथरा कमरा दे दिया जाएगा भी मिलते हैं, और A क्लास में मुशक्कती मिलेंगे आपको, और आपको बहुत बेहतर हाल में रखा जाएगा। दूसरा, इमरान खान साहब के वकला का ये कहना है कि अब डॉक्टर फैसल सुल्तान उनसे एक्सेस दिया जाए, इमरान खान साहब का चेकअप हो, ये भी कह रहे हैं। और इमरान खान साहब ने खुद कहा कि ये कहें कि मुझे अपनी अहलिया से मुलाकात करनी है, उसकी इजाज़त जो है दी जाए। कुछ पार्टी रहनुमाओं के इमरान खान साहब ने नाम लिए हैं कि उनसे इमरान खान साहब को मुलाकात करनी है, और उन्होंने कहा इतनी छोटी जगह है, ये 8 बाय 9 का कमरा जिसमें अब एक अगर गद्दा डाला हुआ है, तो इमरान खान साहब का ये कहना है कि उसमें फिर बाकी जगह पर जाए नमाज बिछाकर नमाज पढ़ने में भी मुश्किल पेश आ रही है, और उन्हें कुरान पाक पढ़ने का, उन्हें तो कोई इसमें मसला नहीं है, अगर वो इस हालत में भी होते हैं तो भी वो हार नहीं मानेंगे। तो कुरान पाक पढ़ने का उन्हें मौका मिला है। इमरान खान साहब ने एक बार फिर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस आमिर फारूक साहब उन पर अदम एतमाद का इजहार किया, और ये 3री बार है जी। लेकिन जज साहब ने पहले जो दोनों बार था उसे जज साहब ने अनसुना किया है। एक तो टेरिन वाइट वाला भी था। एग्जैक्टली, और जज साहब जो है वो इमरान खान साहब की इस दरखास्त के बावजूद कि आप ना सुने खुद सुनते हैं, और अब भी जो इत्तलात आ रही है जज साहब खुद सुनना चाहते हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो है वो फिर सुनना चाहते हैं, चैलेंज भी हो गया है। हाँ, लेकिन देखिए अब ये जो है तवक्को ये थी कि, और हमने भी कहा था कि आज इमरान खान साहब की जमानत हो सकती है, ये मामला जो है फौरी तौर पर सजा मुअत्तल हो सकती है, ये भी कहा जा रहा है, यानी और ये तो उससे भी अगला लेवल है जी। तो कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं और बड़े वसूख के साथ कर रहे हैं कि नहीं, इमरान खान साहब की इस केस में भी जो सजा मुअत्तली है या जमानत है उसमें कम से कम 10 से 15 दिन लगेंगे। मेरी मुख्तलिफ लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा जिस तरह के जज आमिर फारूक ने हुमायूं दिलावर ने अपने फैसले में खला छोड़े हैं, खामियां छोड़ी हैं, उनकी बुनियाद पर तो ये फौरी तौर पर
जमानत हो जाएगी और सज़ा भी मअतल हो सकती है। लेकिन इन माहिरीन कानून की आरा के बावजूद भी हो ये रहा है कि लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, अटक जेल में रखने का एक ही मकसद है ना, अजियत तकलीफ दी जाए ताकि वो अटक जेल में गालिबन बी क्लास, ये तो दूर की बात है, बी क्लास भी नहीं है, तो अटक जेल में रखा इसीलिए है। अटक जेल से 25 किलोमीटर के फासले पर अटक फोर्ट भी है जहाँ मियां साहब को रखा गया था, परवेज मुशर्रफ था। तो इमरान खान साहब जो हैं वो ये जेल मुमकिन तौर पर जल्द ख़त्म हो भी जाए तो उसके बाद हमारे यहाँ सहाफ़ियों का एक और दावा है कि फॉरेन फंडिंग है, साइफर है, ये जो 180 केसेस हैं दीगर, इन सब में, और इमरान खान साहब को जिस तरह से हमने बाकी लोगों के केस में देखा था ना, एक और जगह से पुलिस खड़ी होती कि अब हम लेने आए हैं। वो बच्चे खेलते ना, हम फूल चमन में आते हैं, तुम किसको लेने आते हो, तो इसी तरह से पुलिस आएगी और आकर खड़ी होगी, हमें दे दो। तैयार है ना 3 MPO जो है ना वो लास्ट रिजॉर्ट है इन लोगों का। पहले केसेस वगैरह चलाए जाएंगे और 3 MPO तक उसके बाद बारी आएगी। ओके नाज़रीन, ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।